नमस्कार। मैं संतोष सिंह। आज वाकई में हम बहुत खुश हैं भाई, और आप तमाम दर्शकों के का विश्वास और भरोसा जो रहा। चलिए, अब कॉकरोच पार्टी स्कूल को ठीक करो कार्यक्रम का आज शुभारंभ किया है। आज ही के दिन 2022 को हमने टाइम्स ऑफ स्वराज की स्थापना की थी, और पहले दिन से ही मेरा लक्ष्य था बिहार के स्कूली शिक्षा को पटरी पर लाना। मेरा लक्ष्य था कि जिस स्कूल से पढ़कर हम जैसे पत्रकार यहाँ तक पहुँचे हैं, उस स्कूल में आज पढ़कर कोई चपरासी बनने की स्थिति में नहीं है। जिस स्कूल से नीतीश कुमार पढ़कर, बख्तियारपुर के जिस स्कूल से पढ़कर इंजीनियर बने, आज उस स्कूल से पढ़कर लोग चपरासी बनने की स्थिति में नहीं है। जिस स्कूल से पढ़कर, जिस सरकारी विद्यालय से पढ़कर हमारे कलाम साहब दुनिया के सबसे बड़े वैज्ञानिक बने, आज उस स्कूल से पढ़कर, हालांकि केरल की स्थिति हम बिहार से तुलना हम कर ही नहीं सकते हैं, लेकिन उस तरीके का स्कूल हम कहीं बिहार में नहीं देख सकते हैं। जिस स्कूल ने बहुत सारे IAS, IPS, चीफ जस्टिस क्या क्या नहीं दिया है, एक से एक साहित्यकार, एक से एक विद्वान, आज उस स्कूल से एक अनुशासित बच्चा भी बाहर नहीं निकल पा रहा है। तो मुझे वो दर्द था। भले हम उस दौर में हम लोग बोड़ा पर पढ़ते थे, बोड़ा वाले स्कूल में बारिश होने लगती थी तो किसी कोने में हम लोग खड़े हो जाते थे और बारिश छूटने का इंतज़ार करते थे, तब फिर स्कूल से निकलते थे। मुश्किल खपड़े की छराई होती थी। गांव घर के बड़े लोग खपड़ा के छराई कर देते थे। खपड़े वाले बिजली और बत्ती और पंखा के कहाँ बात करते। उस स्कूल से बहुत सारे लोग निकले। मेरी इच्छा थी कि वह दिन फिर से लौटे। और 2023 में जब हमने टाइम्स ऑफ स्वराज की स्थापना की, तो मेरा मकसद यही था बस कि बिहार के स्कूली, खास करके सरकारी स्कूल को ठीक करने में मेरा कोई योगदान अगर हो सकता है एक पत्रकार के रूप में, तो मैं इस माध्यम से यही करूंगा। बड़ी लड़ाई लड़नी पड़ी। सिद्धार्थ जैसे लोगों का मुकदमा भी झेलना पड़ा, 7 मुकदमा, क्या क्या नहीं मुकदमा में कर दिया, रेप तक का मुकदमा करा दिया। फिर भी संतोष सिंह झुका नहीं, न डरा, न झुका और ना ही टूटा। लड़ता रहा शिक्षकों के लिए, छात्रों के लिए और स्कूल के लिए। एक लंबा वक्त था, 3 साल का गुजरा। आज तिवारी बाबा से लड़ रहे हैं। क्या है, मेरा बच्चा थोड़ी है सरकारी स्कूल में पढ़ने जाना है। मेरा बच्चा सब अलग अलग बिहार में पढ़ता भी नहीं है, देश के ऐसे इंस्टीट्यूट में पढ़ता है जहाँ से उम्मीद है कि बेहतर बनकर निकलेगा। लेकिन हमारा बच्चा बेहतर बनकर निकले, ये हमारी ख्वाहिश तो है ही, लेकिन मेरी ख्वाहिश ये भी है कि बिहार के स्कूल से पढ़कर निकलने वाला बच्चा भी मेरे बच्चों की तरह NIT IIT में पढ़े, अच्छे लॉ कॉलेज में पढ़े। और मेरी लड़ाई इसी बात को लेकर थी। तो चलिए, आज कॉकरोच पार्टी ने, आज से उन्होंने इस अभियान की शुरुआत की है, स्कूल को ठीक करें। आज़ादी के 80 साल हो गए हैं, आप समझ जाइए, और हम एक स्कूल ठीक से बना नहीं पाए हैं। हमारे पूर्वजों ने जो बनाकर छोड़ दिया, उसको भी हम संभाल कर नहीं रखे। इस नई सरकार की व्यवस्था में आप देख लीजिए ना, 1990 के बाद जितनी भी स्कूल बनी है, सरकार जिस स्कूल को बनाया है, देख लीजिए न मैदान है खेलने का, न स्कूल ढंग से बना हुआ। देख लीजिए, ये सारा पगडंडी से न रास्ता, जाने का रास्ता है, ठीक से जा भी नहीं सकता है बच्चा। इस वीडियो को जरा गौर से देखिए, जाने के लिए रास्ता तक नहीं है। अब सोचिए। और हमारे पूर्वजों ने जो स्कूल बनाकर गया है ना, छोड़ कर गए, उस स्कूल में आज भी बड़ा ग्राउंड है, फुटबॉल खेल सकते हैं, सारी व्यवस्थाएं हैं। मतलब क्या नहीं है। तो उस स्कूल को भी हम लोगों ने खत्म कर दिया, शिक्षक नहीं दिया। गांव गांव में हमारे पूर्वजों ने जमीन देकर जो है सो स्कूल बनाया, इसलिए नहीं कि उनका बेटा पोता पढ़ेगा, समाज के लोग पढ़ेंगे, समाज के लोग पढ़ेंगे। क्या किया आपने? एक सरकार ने एक बेहतर स्कूल नहीं बना पाया,
और बेहतर शिक्षा की तो बात छोड़ दीजिए, हैं? और तिरंगा यात्रा निकालते हैं। लाल किला के प्राचीर से झंडोत्तोलन करने वाला देश का प्रधानमंत्री आज कोचिंग संस्थान की बात करता है। कोचिंग संस्थान क्यों खड़ा हुआ? आज देश में कोचिंग संस्थान क्यों पनप गया? क्यों कोचिंग संस्थान के लोग जा रहे हैं? आपका स्कूल खत्म हो गया। आपने अपने पूरे सरकारी स्कूल को खत्म कर दिया। एक शिक्षक देने की स्थिति में नहीं है। पुल बनाएंगे, सड़क बनाएंगे 4,000 करोड़ का, 30,000 करोड़ का, लेकिन एक स्कूल नहीं बना सकते हैं 10 करोड़ का। स्कूल नहीं बना सकते हैं। स्कूल में बेहतर मास्टर हो, बेहतर वेतन के साथ बढ़िया मास्टर को बहाल करे, नहीं कर सकते। वाजपेयी जी शिक्षा मित्र बहाल करके गए थे 1,000 रुपया में, और नीतीश बाबू 25,000 में मास्टर बहाल करके गए। आज टेक्नोलॉजी का ज़माना है। टेक्नोलॉजी के सहारे बच्चों को पढ़ाया जा सकता है। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप भेड़िया की फौज खड़ा कर दीजिए शिक्षकों का, हर स्कूल में 50 शिक्षक रहे, कोई ज़रूरी नहीं है। लेकिन इतना शिक्षा जरूर रहे कि टेक्नोलॉजी के सहारे जो पढ़ाई हो रही है वो उन तक समझ में आ सके। तो आज कॉकरोच पार्टी के इस अभियान ने मेरे अभियान को एक नई ताकत दी है कि भाई स्कूल ठीक करना है। मेरा भी तो यही अभियान था ना, स्कूल को ठीक करना है। मास्टर साहब लोग हमसे गुस्सा हो जाते हैं कि संतोष जी मास्टरवा कहते हैं। बार बार कई बार इस बात को लेकर विवाद होता है। किसके लिए कहते हैं ये बताइए ना। हम अपने लिए नहीं ना, हम उस गरीब बच्चे के लिए कहते हैं ना कि भाई पढ़ाइए पढ़ाइए। ये कौन सा मानसिकता है कि अटेंडेंस बना के घर चले गए? कैसे जमीर अलाउ करता है? अरे भाई कुछ तो ऊपर वाले का भी ख्याल करिए। हैं? वेतन लेते हैं सरकार का। सरकार के क्या, हमारे आपके कमाई का गुपचुप बेचने वाला, रिक्शा ठप चलाने वाले पैसे से आपका स्कूल का वेतन बढ़ता है, और उसके बाद ये स्थिति है। इसलिए हम कहते हैं कि पढ़ाइए। मास्टरवा हम इसलिए कहते हैं पढ़ाइए पढ़ाइए। गांव के अगल बगल के बच्चे शिक्षित होंगे तो आप भी सुकून से रात में सो पाइएगा। नहीं तो कभी मोटरसाइकिल छीन लेगा, कभी पिस्टल दिखा के जो है सो वेतन छीन लेगा। कौन छीनने वाला है? यही मास्टरवा का पढ़ाया हुआ बच्चा सब ना, तो पढ़ाने के दिन जो है सो स्कूल में बैठ के जो है सो पॉलिटिक्स करता रहा। आज गलत ट्रैक पर जो लोग हैं वो कौन है? वही मास्टरवा का दिन है। खैर आज मास्टरवा की बात नहीं है। आज चलिए स्कूल ठीक करें। टाइम्स ऑफ स्वराज के इस मिशन के साथ कॉकरोच भी जुड़ रहा है, आप सब भी जुड़िए। चलते चलते आज़ादी के 80वें वर्षगांठ पर आप सबों को ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाई, नमस्कार, जय हिंद।